Hello friends, I Sarita Parik, Assistant Professor in Vianney Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of gurukpu.com. Today I am going to deliver my lecture on word. Word अर्थात शब्द. शब्द भाषा के प्राण होते हैं. शब्दों का भाषा में विशेष महत्व है. एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है. व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करता है. जिस व्यक्ति के पास जितना अच्छा शब्दकोश होता है, शब्द भंडार होता है, वह उतना ही अच्छा बोल वो लिख सकता है. शब्दों के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती. जिस भाषा के पास जितना समृद्धशाली शब्दकोश होता है, वह भाषा उतनी ही प्रभावशाली तथा संपन्न होती है. हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की विलक्षण क्षमता है. हिंदी भाषा के शब्द अनेक प्रकार के होते हैं. हिंदी भाषा के शब्दों को अनेक आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. पहला है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, जैसे लड़का, लड़की, नदी, तालाब आदि. और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता तथा ये बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं. जैसे कई लोग सार्थक शब्दों के साथ कई निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, पानी वानी, खाट वाट. तो पानी तो शब्द होता है, वानी कोई शब्द नहीं होता. इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं और उनका खंडित करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता. उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है. जैसे कान, नाक, पानी, आम, देश, कुछ भी एक वर्ण हटा दिया तो वो निरर्थक हो जाता है. नेक्स्ट है यौगिक. जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं. जैसे विद्या प्लस आलय, यदि इसको खंडित भी कर दिया जाए तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, अतः इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है. योग रूढ़ शब्द ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं लेकिन इनका कोई सामान्य अर्थ न निकलकर एक विशेष अर्थ निकलता है. जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण. लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, एक विशेष अर्थ निकलता है. इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में विभाजित किया गया: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी. तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से तो लिए गए लेकिन उनको हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे अग्नि, दुग्ध, चंद्र, स्वप्न आदि. तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द तो होते हैं लेकिन उनको हिंदी में रूप परिवर्तन करके प्रयुक्त किया जाता है, जैसे अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, स्वप्न का सपना, क्षेत्र का खेत आदि. देशज शब्द वे होते हैं जो कि न तत्सम होते हैं और न ही तद्भव होते हैं. ये ग्रामीण समुदाय के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं तथा ये हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे गड़बड़, सरपट, छपरा, बचिया आदि. नेक्स्ट है विदेशी शब्द. विदेशी शब्द वो हैं जो कि विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं. जैसा कि हमारे देश में कई राजाओं ने शासन किया और सभी राजाओं ने अपनी भाषा का कुछ अंश हमारे देश में छोड़ दिया और वो शब्द हमारी हिंदी में मिक्स हो गए और उन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे आसमान, जिक्र, कैंची, चम्मच आदि, स्टेशन आदि. लास्ट है प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: विकारी और अविकारी. विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जो परिवर्तित हो जाते हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ता है, वे विकारी शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि. अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर कि लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि. इस प्रकार शब्दों का भाषा में बहुत महत्व है. थैंक यू.